नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अभी हम एक्सेल वीबीए में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में अभी तक कमेंट्स के बारे में हमने सीख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, आप जिससे किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला सकें, उसको चेंज कर सकें, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं डेवलपर में, उसके बाद विजुअल बेसिक में चलते हैं। तो यहाँ क्लिक करने से आपका विजुअल बेसिक आ जाता है। अगर आपको डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है आपके एक्सेल में, तो यहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज द रिबन में जाएंगे। या तो आप एक्सेल 2007 अगर चलाते हैं तो उसमें आप फाइल में क्लिक करके वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसको, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिबन कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाता है डेवलपर करके, इसको टिक करके ओके कर देंगे तो आपका ये डेवलपर टैब आ जाएगा। अगर एक्सेल आप 2007 चला रहे हैं तो यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे, इधर आपको नीचे में एक्सेल ऑप्शन करके दिखेगा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन करके दिख रहा है। तो आप एक्सेल ऑप्शन में भी जाके इसको डेवलपर टैब को इनेबल कर सकते हैं, उसमें भी टिक करने के लिए रहता है। तो लास्ट वीडियो में हमने कमेंट्स वगैरह के बारे में देख लिया था। अभी वेरिएबल को समझेंगे। तो वेरिएबल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हमारा एक वेरिएबल ही है, ठीक है। ये भी हमारा एक वेरिएबल भी ही है, ये भी वेरिएबल है। और वेरिएबल के बाद हम लोग क्या चिन्ह लगाते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, माई फार्मूला इज इक्वल टू 3 × 4.5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हम वेरिएबल को यूज करते हैं। और वेरिएबल में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आप लोग को और अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ टूल्स में चलते हैं और ऑप्शन में चलेंगे, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब जो ये वेरिएबल वाले जो नाम रहते हैं, इसमें आप नाम में स्टार्टिंग में आप इसमें केवल लेटर आपको लिखना है। आप इसको किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप बीच में भले ही आप नंबर वगैरह लिख सकते हैं। और इसमें आपको स्टार्टिंग में आप अंडरस्कोर और बाकी कुछ चिन्ह हैं वो सब नहीं लगा सकते हैं, या बीच में कुछ चिन्ह है वो नहीं लगा सकते हैं। तो चिन्ह कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हैश जो रहता है, हैश हम नहीं लगा सकते। उसके अलावा हमारा डॉलर वाला चिन्ह जो है, ये वाला डॉलर का चिन्ह हम इसमें वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते हैं। और हमारा परसेंटेज है, एंड है और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। तो परसेंटेज है, एंड वाला चिन्ह है और ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है। इसको हम लोग वेरिएबल के नाम के साथ में नहीं यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल के नाम में आप कोई स्पेस नहीं दे सकते। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको स्पेस देना है तो आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते हैं नाम के आगे। आपको अगर स्पेस देना ही है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ये मेरा, इस तरीके से आप नाम लिखिए तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं, जैसे है सब है, ये आप वेरिएबल नेम में नहीं दे सकते, ठीक है। एंड है या विथ है, सब एंड विथ, ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो आप इसमें वेरिएबल के नाम के साथ में आप नहीं दे सकते हैं। और इसका अब जो वेरिएबल का नाम रहता है, आप इसको 255 कैरेक्टर तक आप इसको आगे लिख सकते हैं, लेकिन 255 कैरेक्टर तक कोई लिखता नहीं है। सब चाहते हैं कि मेरा छोटे नाम से ही काम चले, ताकि वो समझ में भी आए कि एक्चुअली हुआ क्या है कोडिंग में। तो आपको उतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको अगर लगता है कि कुछ नाम लंबा हो रहा है तो आप वेरिएबल नाम लिख सकते हैं उसके हिसाब से। तो वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपका जो ये, जैसे हमने इसको एक नाम दे दिया, MSG इज इक्वल टू इज़ योर नेम, एप्लीकेशन यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये होता क्या है, ये सिस्टम में स्टोर हो जाता है एक जगह, इसके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और जैसे हम यहाँ पे सब से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड सब कर रहे हैं, तो ये उसी के साथ ये मेमोरी से हट भी जाता है। तो मेमोरी में अपना जो कहाँ तक स्टोर है, यहीं तक स्टोर है। उसके बाद यहाँ एंड सब करने के बाद में ये हट जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आप वेरिएबल जो भी लेंगे तो उसमें आपका वो चीज़ें आ जाएगी। और वेरिएबल नाम आप सही ढंग से जैसे देंगे तो उसमें क्या है, आपको
कोड करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आप कोडिंग को समझ सकेंगे अच्छे से और उसका कोडिंग अच्छे से दे सकेंगे। अब इसमें कुछ वेरिएबल को हम प्रोसीजर के थ्रू भी उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे आपने डिम के साथ में डिक्लेयर कर दिया, डिम एक्स एज इंटीजर कर दिया या स्ट्रिंग कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो वेरिएबल है। अब इसमें और भी है, जैसे एज लॉन्ग हो गया, ठीक है, एज इंटीजर है, उसके अलावा एज लॉन्ग रहता है, एज स्ट्रिंग रहता है, ठीक है, और एज डेट रहता है। तो आप डेट के हिसाब से डेट दे दीजिए, स्ट्रिंग दे दीजिए, या सिंगल एज सिंगल भी कर सकते हैं, जैसे एज लॉन्ग एज सिंगल, डिम वाई एज सिंगल कर देंगे। तो इधर आप देखेंगे ये सारे नाम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगल प्रोसीजर में जैसे है, तो हम इसको कर सकते हैं ऐसा। अब ये जो है हमारा ये तो रहता ही है, बाकी उसको हम वेरिएबल को डिसाइड कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है, डिसाइड कर देने से पहले से अगर हम डिसाइड कर देंगे वेरिएबल्स को, तो उससे होगा क्या कि आपका जो कोड जो प्रोसेसिंग है उसमें आपका कम मेमोरी ब्लॉक होगा और जल्दी फास्ट काम होगा। तो इसलिए उसको पहले से डिसाइड कर देना अच्छा रहता है। जैसे डिम जेड एज लॉन्ग कर देते हैं, जैसे ये सीट है जो मेरी, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए इसमें जेड को डिसाइड करना है कि मेरा जेड यहाँ से यहाँ तक रहे, या तो मैं लिखूँगा डिम जेड एज इंटीजर फॉर जेड इज इक्वल टू, अब जैसे ये है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया डिम एक्स एज इंटीजर और फॉर एक्स इज इक्वल टू, अब आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो आप क्या करेंगे, जेड से ले लेंगे एज मतलब 1 से ले लेंगे 1 to जेड, ठीक है। तो जेड ये हमारा ऊपर आ जाएगा। तो अभी समझिए जैसे डिम जेड एज लॉन्ग है हमारा, तो जेड तक जितना भी लंबा हो ये सीट हमारी, जितनी भी लंबी सीट हो, जितने भी लंबे कॉलम हो, आप अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका जो इसमें जो टाइम है इसको कैलकुलेशन होने में, जैसे हम लोग कभी कभी बहुत लंबी कोडिंग्स कर देते हैं तो उसको कैलकुलेट होने में कम टाइम लगेगा। तो इसलिए हम इस तरीके से भी वेरिएबल्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा वेरिएबल किस हिसाब से काम करे उसको एक ही बार में। तो इसको हम सिंगल प्रोसीजर के हिसाब से इस तरीके से करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और रहता है, जैसे ये तो मैंने लिख दिया डिम एक्स एज इंटीजर, ठीक है। अब इसमें आपको अगर एक साथ लिखना है, जैसे बाकी कोड में क्या रहता है कि जैसे बहुत सारे हैं आपको डिसाइड करने हैं, तो बाकी कोडिंग में क्या रहता है, डिम एक्स आई या जे, आपको जो भी देना है आप एज इंटीजर करके ऐसा लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली होगा क्या कि इसमें जो फर्स्ट वाला रहेगा वही आपका वेरिएबल का काम करेगा, बाकी ये दोनों वेरिएंट रहेंगे हमेशा। तो अगर आपको एक साथ भी लिखना है तो आप ऐसा कॉमा लगा के नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक साथ लिखना है तो आपको सभी के लिए लिखना पड़ेगा डिम एक्स के बाद यहाँ पे एज इंटीजर, उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपको कॉमा लगाने के बाद में जो हमारा वाई है, ये आई है, आई को भी फिर इसके आगे एज इंटीजर, ठीक है, और जे के लिए भी एज इंटीजर। ऐसा करके लिखेंगे तब ये सही मायने में आपका सही कोडिंग आएगी। अब जैसे ये हमने डिम करके इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो ये क्या करेगा कि ये जितनी भी मेरी ये कोडिंग रहेगी जहाँ से जहाँ तक, वो सब के लिए इसके लिए वो डिसाइड हो गया कि वो पूरे कोड में एक्स इंटीजर जैसा ये काम करेगा, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अब बाकी अगर आपको जैसे एक और रहता है पब्लिक वेरिएबल, इसमें पब्लिक वेरिएबल करके रहता है, तो पब्लिक का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक आप लिखेंगे, पब्लिक आप कुछ एक नाम दे दीजिए, मतलब यहाँ पे हमारा डिम की जगह में पब्लिक मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये मेरा ASD करके मैंने एक वेरिएबल नेम ले लिया, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एज लॉन्ग।
तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका ये पब्लिक यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक आपको किस कंडीशन में यूज करना है, तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो वेरिएबल है ASD वेरिएबल, या इसके जगह में आप कुछ भी नाम अपना मीनिंगफुल आप नाम दीजिए वेरिएबल में। मैंने तो अभी इसको ऐसे ही लिख दिया, आप जो नाम दीजिए मीनिंगफुल नाम दीजिए, ताकि आपको आगे जो भी आगे कोडिंग करें वो समझ में आए। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं करंट वैल्यू लिख सकते हैं, एज लॉन्ग करंट वैल्यू एज लॉन्ग, या इसका कुछ एक नाम दे दीजिए जो समझ में आए। ये मैंने ASD करके ऐसे लिख दिया। अब ये क्या होगा, इसको पब्लिक करने से ये आपका पर्टिकुलर इस पूरे वर्क बुक में वो काम करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और रहता है स्टैटिक वेरिएबल भी रहता है। तो इसमें आपका स्टैटिक आ जाता है STATIC। अब इसमें आपको स्टैटिक के साथ में आप इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ एक नाम दे दीजिए, जैसे मैं कुछ एक नाम दे देता हूँ, प्राइस एज इंटीजर। तो स्टैटिक वेरिएबल से फ़ायदा ये रहता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये प्रोसीजर हमारा ये चालू हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, तो बाकी सारे जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ वो भी हमारे एंड हो जाते हैं। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या रहता है कि वो वहाँ पे एंड नहीं होता। आप स्टैटिक के साथ लिखेंगे तो आपका आगे भी वो सब प्रोसीजर ये एंड होने के बाद में भी वो काम करेगा। तो दोस्तों अभी हमने वेरिएबल के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। आगे हम जैसे ही कुछ उदाहरण देंगे तो उसमें आपको और भी चीज़ें आगे भी समझ में आती जाएगी। तो वेरिएबल हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं। इसमें वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्त है कि आपको ये सारे चिन्ह नहीं लगाने हैं। उसको आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, आपको वर्ड से ही स्टार्ट करना है, और उसमें बीच में आपको स्पेस वगैरह नहीं देने हैं। अगर आपको ऐसा कुछ नाम में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अंडरस्कोर लगा के उसके आगे के चीज़ें लिख सकते हैं। तो वेरिएबल हमारा डाटा स्टोर करने का काम करता है। जो भी हम यहाँ इसको कमांड देते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में हमारा स्टोर रहता है, जो हमारा प्रोसीजर के साथ में एंड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग इसमें कुछ कोडिंग्स करना सीखेंगे और भी चीज़ें हम इसमें सीखते जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट क्या होते हैं, हम उसके साथ में कैसे हम काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।